हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, और एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग देख रहे हैं किसको? तो हिस्ट्री पोर्शन को देख रहे हैं। हिस्ट्री पोर्शन में भी इससे पहले जो है अलग अलग वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो है हम लोग वीडियो के माध्यम से है समाप्त कर चुके हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। आधुनिक भारत के इतिहास में भी इससे पहले वीडियो में अलग अलग टॉपिक के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक को देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री के नाम से पोर्शन बना हुआ है, वहाँ से 1 बाई 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए आज जो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से लिंक दिया जाएगा, वहां जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आज कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी को परिचय को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आंदोलन को देखेंगे, उनके प्रारंभिक आंदोलन क्या क्या थे। महात्मा गांधी से क्वेश्चन जो है आपका हर एग्जाम में जो है पूछता है, इससे लास्ट तक देखिए और जो वीडियो को जो है लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग महात्मा गांधी का परिचय देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का परिचय क्या है, तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनके माता का नाम पुतली बाई था। इनका जन्म यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। वहीं मृत्यु की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म स्थान पोरबंदर जो कि गुजरात में है, और इनका विवाह जो है 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से किया गया था। इनके पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, कौन है? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था। वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। वास्तविक नाम क्या था? तो मैडलिन स्लेड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान इन्होंने 1888 ईस्वी में मुंबई से किया था। कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 ईस्वी में किया था। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी? तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसके मुकदमे के लिए? तो अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया? तो 1894 ईस्वी में किया था। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें 9 जनवरी 1915 ईस्वी में मिला। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? तो 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए थे। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। अगला लाइन दिया हुआ है कि पहली बार जेल गए थे कब? महात्मा गांधी ने पहली बार जेल गए थे। प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब किया गया? तो 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्षों तक थी? तो 21 वर्षों तक थी। ठीक है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष थे। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया? तो 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में किया था, लेकिन कांग्रेस में सर्वप्रथम इन्होंने भाग लिया था 1921 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। पिछले लाइन में हम लोग पढ़े हैं। इनकी आत्मकथा की बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो कि 1925 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत दिया था। सत्य और अहिंसा इनका सिद्धांत था।
अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किया गया? तो 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को किया गया। प्रमुख पुस्तक की बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स अनासक्त योग और हिंद स्वराज जो कि 1919 ईस्वी में लिखा गया। गीता माता, सप्त महाव्रत, महात्मा गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध, ठीक है, और सुनो विद्यार्थियों, ये सब पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो द ग्रीन पैम्पलेट जो कि 14 अगस्त 1896 में राजकोट से प्रकाशन हुआ था। इंडियन ओपिनियन जो कि 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में समाचार पत्र जो है आया था। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में, और हरिजन जो है 1932 ईस्वी में इनके प्रमुख समाचार पत्र थे, ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। चलिए महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां देखते हैं, कौन कौन उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला इनका उपाधि है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद इन्होंने किस समय मिला था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था, ठीक है। और भर्ती करने वाला सर्जेंट, यह भी प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। और भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें दिया गया था भंगी शिरोमणि। कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया था। और कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा संबोधित किया गया था। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया था। और आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह उपाधि दिया गया था। अगला दिया हुआ है कि मंगल बाबा, यह कबायलियों के द्वारा दिया गया था। और बापू की उपाधि जो है CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। देशद्रोही फकीर, यह विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया। और भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अर्ध नग्न फकीर की उपाधि किसने दिया? तो विंस्टन चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को यह उपाधि दिया था। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि वायकॉम सत्याग्रह की जो वर्ष 1924 से 25 ईस्वी में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर यानी केरल में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो वर्ष 1915 में भारत वापस लौटे थे। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रिवर्ड चार्ली एंड्रूज, जिसे दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक जगह पर स्थित है फिनिक्स फॉर्म। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। नोट में दिया हुआ है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम यानी सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। क्या है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अगला क्वेश्चन कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ए विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी और आंदोलन और सत्याग्रह को देख लेते हैं। इनका पहला सत्याग्रह क्या था? 1917 ईस्वी में, और यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो कि 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। अगला आंदोलन अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम बार भूख हड़ताल किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था।
प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 ईस्वी में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 ईस्वी में, ठीक है, किया गया था। नमक सत्याग्रह भी 1930 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 ईस्वी में और नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया गया था? 1940 ईस्वी में, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन, इसका उपनाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह का, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उपनाम क्या है? तो दिल्ली चलो आंदोलन। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी में गांधी जी 1942 ईस्वी में किया गया, और गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा जो है इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है, महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम कहाँ है और कब स्थापित किया गया था, माना स्थापना कब हुआ था? फिनिक्स आश्रम या डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी में। टोल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था 1910 ईस्वी में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद में किया गया था स्थापना 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम कोचरम अहमदाबाद में किया गया था 1915 ईस्वी में। और आनाशक्ति आश्रम कोशानी क्या है, कौशानी उत्तराखंड में है, 1929 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। सेवाग्राम आश्रम यह महाराष्ट्र के वर्धा में किया गया था 1936 ईस्वी में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन प्रकाशन का जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था। अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन। अनटू दी लास्ट जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जो है महात्मा शब्द जोड़ा गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नोट के तौर पर दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। किसने? किसान जो है राजकुमार शुक्ल। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है यह क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। किसने? एनजी रंगा ने। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ और लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है इस चैप्टर से कि पुणे की एरवादा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनाया था। कब बनाया था? 1892 में। और इसी के साथ जो है यह टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट के द्वारा बताइए वीडियो कैसा लगा और लाइक करके जल जाइए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।